दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अब आप 16.5 लाख रुपए तक की इनकम पर भी फॉर्म 121 भर सकते हो, जिसकी लिमिट 12 लाख थी। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि जब आप फॉर्म 121 भर रहे हो तो वहां पे वो एस्टिमेटेड इनकम पूछ रहे हैं पूरे साल की, जिससे ये पता चलता है कि आप फॉर्म 121 भर सकते हो या नहीं। तो ये वीडियो दो पार्ट में बहुत जरूरी है। एक, एस्टिमेटेड इनकम कैसे निकालें फॉर्म 121 के लिए, और कितनी इनकम तक मेरी है कि मैं फॉर्म 121 भर सकता हूं। जैसे मैंने बताया 16.5 लाख। 3 एग्जाम्पल दिए हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये है इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल, पूरे यूट्यूब पे नहीं है दोस्तों। फॉर्म 121 को लेके 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर देखना। पार्ट ए कैसे बनना है, पार्ट बी कैसे भरना है, किन किन लोगों को भरना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और एक सारे सवालों के जवाब आपके 121 के वो भी है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। केस 1 लॉग नहीं करा मैंने। केस 1 में मैंने क्या लिया दोस्तों, क्यों बनाई वीडियो ये समझ लीजिए। कई लोगों में कंफ्यूजन है कि 12 लाख रुपए हो गई तो 12 लाख 5 हो गए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ऐसा नहीं है, समझ लीजिए। केस 1 ले लेता हूँ कि मान लीजिए ये पेंशन है, मैंने एग्जाम्पल बनाया है। केस 1 में किसी की पेंशन है 6 लाख रुपए की और उसका इंटरेस्ट है एफडी पे 6 लाख रुपए का। अब कायदे से सीनियर सिटीजन का 1 लाख रुपए तक के एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन उसके ऊपर टीडीएस कट जाएगा और पूरे पे कटेगा। ऐसा नहीं 1 लाख छोड़ दिया 5 लाख पे कटेगा, इस पूरे 6 लाख पे कट जाएगा। कितना? 60,000। बेचारा बुजुर्ग आदमी है, उसका टैक्स कट जाएगा, कम रिटर्न आएगा अगले साल, आईटीआर भरेगा, परेशान होगा। आईटीआर भरते भरते इस देश के टैक्स के तले मर भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मरने से पहले एक फॉर्म 121 जरूर भर दें, कैलकुलेशन जरूर देख लें और अपना देश में योगदान जरूर दें। कितने सारे मैंने देखा है 75 साल के 80 साल के हैं, बैंकों में लाइन लगा रहे हैं, कोई गाइडलाइन नहीं है, बहुत परेशान हो रहे लोग। नया फॉर्म है तो ये दिक्कत वाली काम है, सरकार को कुछ सोचना चाहिए। आप अपनी राय जरूर दीजिए और मेरी वीडियो को शेयर करके कुछ हेल्प करिए उनकी फॉर्म ए और फॉर्म बी भरने में। चलिए स्टार्ट करता हूँ दोबारा से इमोशनल से बाहर। पेंशन हो गई 6 लाख की और एफडी का इंटरेस्ट हो गया 6 लाख का, मेरी 12 लाख की इनकम हो गई। तो मेरी जो इनकम है ग्रॉस 12 लाख रुपए है, 75,000 रुपये का मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो मेरा नेट इनकम जो है वो हो गई 11,25, यानी कि मैंने लिख दी ग्रॉस इनकम मेरी इतनी, और मेरा जो टोटल अलाउ हुआ है इसमें से माइनस करने पे 11,25। ये मैं मैनुअल कर रहा हूँ, जो वहाँ पूछ रहा है एस्टिमेटेड टोटल इनकम, वहाँ पे नेट आनी है। तो यहाँ पे मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई? टैक्स आफ्टर रिबेट 87A, पिछले साल का 87A है। अब आपका हो जाएगा 156, नया इनकम टैक्स एक्ट। सारी वीडियो में नए पुराने सेक्शन बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे फॉर्म 121 भर सकते हो, यस, क्योंकि मेरी इनकम अगर मैं सीनियर सिटीजन हूँ 12 लाख या उससे कम है और टैक्स लायबिलिटी 0 तो कर सकता हूँ। अब अगले पे आता हूँ, जहाँ पे मैं कह रहा हूँ 16.5 लाख रुपए तक पे भी यस है। कैसे आया समझ लीजिए। मैंने पेंशन ली 2 लाख रुपए की, 5,60,000 रुपये का इसका इंटरेस्ट ऑन एफडीआर था। अगर ये नहीं भरेगा तो 56,000 रुपये का टीडीएस कट जाएगा, इसका टैक्स कटेगा, फिर वो आईटीआर भरेगा, है ना, सारे काम करेगा मरने से पहले, बुजुर्ग आदमी बेचारा। सेविंग इंटरेस्ट 20,000 रुपये है, ये मान के चलिए मैं आपकी एस्टिमेटेड इनकम निकाल रहा हूँ। 1,25,000 रुपये का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी था, जिसके ऊपर एसटीटी पेड है, और 7.5 लाख रुपये की आपकी रेंटल इनकम है। मैंने सबको जोड़ा तो मेरी इनकम बनी 16,55,000 रुपये। मैंने शुरू में कहा ना 16.5 लाख तक। अब इसमें से आप माइनस करोगे 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन, साथ में 2,25,000 रुपये की रेंटल इनकम में से खर्चा माइनस होगा। 30% अलाउ है न्यू टैक्स रिजीम में भी, साथ में आपने कोई हाउस टैक्स पे करा वो भी, और 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा माफ है दोस्तों। 1,25,000 का उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। तो 4,55,000 रुपये मेरी ग्रॉस इनकम में से माइनस होंगे, तो मेरी नेट बनेगी आफ्टर रिबेट 12 लाख। और 12 लाख रुपए के ऊपर मेरा टैक्स बनता है वैसे तो 60,000 रुपये का, लेकिन रिबेट मिल जाती है मेरे को 87A में और नए सेक्शन 156 में, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी आती है नील। तो मैं फॉर्म 121 भर सकता हूँ। इस लाइन से आप ये समझ गए कि मुझे अपनी टोटल इनकम निकालनी है जो भी ग्रॉस में है, फिर मुझे इसमें से माइनस करना जो मैं माइनस कर सकता हूँ, और जो मेरा नेट आएगा उसके ऊपर टैक्स बनता है नहीं बनता वो देखना। हो सकता है कि आपका बिजनेस भी हो, आपका ग्रॉस बिजनेस है 5 लाख रुपए का, इसके अंदर मान लेता हूँ किसी की जगह पे, तो आपको उसमें से खर्चे माइनस करके अपनी बिजनेस इनकम देखनी है। नेट खर्चे माइनस होंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन है पेंशन में से वो माइनस होगी, तो ये चीज़ आपको माइनस करनी है जो आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउ है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। 6 लाख की पेंशन, 3 लाख का एफडी का इंटरेस्ट, 20,000 रुपये सेविंग इंटरेस्ट, 1.25 लाख रुपये का वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड है, तो ही 1.25 लाख माइनस करा मैंने। 7.5 लाख रुपये का रेंट, मेरी इनकम हो गई 17,95 ग्रॉस। स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ है 75,000,
स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरी और पेंशन के केस में अलाउ है, फैमिली पेंशन में अलाउ नहीं है। फैमिली पेंशन करते वक्त आप चेक करोगे कि मेरा 25,000 रुपये अलाउ है कि नहीं, वो देखना है आपने बस। 2,25,000 का वही सेम 30% ये अलाउ है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं मिलेगा। एडहॉक बेसिस पे रेंटल इनकम में खर्चा अलाउ है। 30,000 का हाउस टैक्स, 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एसटीटी पेड इक्विटी वाला अलाउ है। 4,55,000 माइनस करने के बाद मेरे पास इनकम आ रही है 13,40,000। 13,40,000 रुपये पे आपका टैक्स बनेगा, रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट सिर्फ जो है 87 है कि 60,000 तक की, सिर्फ 12 लाख तक है। तो यहाँ पे आप फॉर्म 121 नहीं भर पाओगे। क्वेश्चन ये है कि आपने आईडी से भर भी दिया, इसमें मैंने मान लिया, आपने कहा भर देता हूँ मैं इस 3 लाख के ऊपर बचा लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब ITR फाइल करोगे वहाँ पे टैक्स पे कर सकते हो, हल्का वेरिएशन चल जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है। ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगी आपको कि ग्रॉस पर भरना है कि नेट पे भरना है, ये सिर्फ मेरे चैनल में मिलेगी। और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों, काफ़ी सीनियर सिटीजन परेशान है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पार्ट ए पार्ट बी जो मैंने बनाए हैं 4 कि ए कैसे भरना है, बी कैसे भरना है और आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी, कई सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे मेरी वीडियो से, लिंक में उनका डिस्क्रिप्शन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप फेसबुक सब जगह इसको शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।